अच्छा, DCH मैम भी करा रही हैं डिस्कशन, ठीक है। मैम डिस्कशन करा रही हैं तो आप लोग वहां कर लो ना डिस्कशन, ठीक है। पहले वहां कर लो, फिर उसके बाद पूछ लेना, अभी तो है ना टाइम। अभी आपके टेस्ट में टाइम है और हमें 2 डिस्कशन करने हैं, इलेक्ट्रोकेम और सॉलिड स्टेट का। पहले वहां डिस्कशन कर लो, उसके बाद डाउट्स ले लेंगे, तो जो बचेंगे छोटे मोटे जल्दी हो जाएगा डिस्कशन। ये ना फोकस ओवर ही है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और ये आज हम यूपीएससी नेमिंग करेंगे। तो मैंने कुछ पढ़ने को बोला था, क्या है वो आप लोग? गुड, बहुत अच्छी बात है। तो आज हम पहले नेमिंग समझेंगे। आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ कंपाउंड, आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और इसमें सबसे पहले समझेंगे नेमिंग ऑफ लिगेंड्स। ठीक है। अब नेमिंग ऑफ लिगेंड्स में पहले ये समझना चाहिए हमें कि लिगेंड्स होते कितने तरह के हैं। नेमिंग ऑफ लिगेंड्स के साथ साथ ही मैं जो है आपको टाइप्स ऑफ लिगेंड्स भी समझा दूंगा। ये इसमें रूल सिंपल है ना। रूल क्या है यहाँ पे? आईयूपीएससी नेम ऑफ लिगेंड क्या है? रूल है रिमूव ई सफिक्स एंड ऐड ओ एज सफिक्स। सिंपल सा रूल है। इसका मतलब क्या हुआ? एग्जांपल, अगर नाम है क्लोराइड, Cl माइनस इज क्लोराइड, rather than writing chloride, है ना, we are going to write IUPAC name is chlorido। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये सिंपल सा रूल है। अमन, आगे की बातें मत करो, जो अभी पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दो, ठीक है। Cl माइनस क्लोराइड, राइट। इसका IUPAC नेम क्या हो गया यहाँ पे? क्लोराइडो। इसे कहीं पे लिखा हुआ है SO4 2 माइनस, इसको क्या बोलेंगे? सल्फेट। ये हटाओ, वो ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा? सल्फेटो। ये किसके लिए है? तो ये रूल है और एनायनिक लिगेंड और नेगेटिवली चार्ज लिगेंड, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड। तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करता हूँ, फिर ये रूल बताऊंगा लोगों को। ये नेमिंग ऑफ लिगेंड में वेट वेट वेट, लेट्स स्टार्ट अगेन, है ना। आई वाज सेइंग कि लेट्स से we'll do the classification नेमिंग ऑफ लिगेंड में, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। तो इसमें आता है ए ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, चार्ज ऑन लिगेंड। तो पहला है, लेट्स से इसमें आ जाएंगे नेगेटिवली चार्ज, है ना, न्यूट्रल,
एंड पॉजिटिवली चार्ज। इसमें जैसे एग्जाम्पल Cl माइनस है ना, SO4 2 माइनस, ये देखे हमने एग्जाम्पल एक्सेट्रा। इसमें एग्जाम्पल्स आ जाएंगे आपके H2O, NH3 लाइक दैट, ठीक है, एक्सेट्रा। और इसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे आपके NO प्लस and NO2 plus like that, etc. So let's say B, on the basis of denticity, तो denticity मतलब donation of है ना, electron pair, donation of number of electron pairs, तो इसमें आ जाएंगे आपके मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट या डाइडेंटेट, tetradentate, and let's say penta and hexadentate. तो मोनोडेंटेट के जैसे एग्जांपल हो गए आपके NH3 है ना, you can say Cl minus, Cn minus, ऐसा कुछ भी, H2O etc. डाइडेंटेट के एग्जांपल हो गए इथाइलिन डाइअमाइन, डाइमिथाइल डाइऑक्सिम, ठीक है, ऐसे एक्सेट्रा। डाइडेंटेट के हो गए कैन से डाइथाइलिन, डाइएमाइन, जो शॉर्ट में EN लिखते थे, ठीक है, डाइथाइलिन ट्राइएमाइन, ये E है, ये डाई EN हो जाएगा, ठीक है, ऐसा एक्सेट्रा। टेट्रापेंटा हेक्सा का एक एग्जांपल, फेमस एग्जांपल वो याद रखो, इज EDTA आता है। तो ऐसे लिगेंड जिनकी मल्टीपल होती है उनको क्या बोलते हैं, फ्लेक्सीडेंटेट, क्या बोलते हैं इनको, फ्लेक्सीडेंटेट। एक हम और आ गया फ्लेक्सीडेंटेट। सी, ऑन द बेसिस ऑफ डोनर साइट, नाम बाद में बताएंगे एक एक करके, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, EDTA का फुल फॉर्म क्या है, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। On the basis of donor atom, let's say, डोनर साइट है ना, डोनर एटम और डोनर साइट यू कैन से, इसको बोलते हैं एम्बिडेंटेट, जो दोनों तरफ से लेट्स से डोनेट कर सकता है। Cn माइनस के दो नाम हैं, ठीक है, साइनाइडो C है ना, और एक है साइनाइडो N। यहाँ का मतलब क्या है,
डोनेशन थ्रू कार्बन, डोनेशन थ्रू नाइट्रोजन, ठीक है। साइनाइडो सी साइनाइड, इसको और क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइडो, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? ये Cn माइनस और यू कैन से Nc माइनस, इनके स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। स्ट्रक्चर कैसे है? ऐसे। डोनर साइड कौन सी है? ये। आइसोसाइनाइडो कौन सा है? ये, या साइनाइडो N। एक मिनट, ओके। सो साइनाइडो, let's say, right, so you can draw like this. This is the lone pair, ये donor side हो गया। See, we can write, let's say, some other examples, you know, isocyanate, isocyanate, नेटो, ये क्या हो जाएगा? CnO माइनस, तो आइसोसाइनेटो O, और इसके दो नाम क्या हो जाएंगे यहाँ से? तो
CNO और NCO N मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? C डबल बॉन्ड N डबल नहीं CNO NCO माइनस चार्ज आ गया इधर, तो ऐसे लिखना है NCO। NCO आइसोसाइनेटो अगर मान लो ऑक्सीजन किसी साइड से डोनेट कर रहा है, राइट, आइसोसाइनेटो O, और अगर नाइट्रोजन की साइड से अगर डोनेट कर रहा है तो N, आइसोसाइनेटो N। तो ऑक्सीजन की साइड से डोनेट कर रहा है तो O और N ऐसे, तो राइट दिस इज गोइंग टू बी स्ट्रक्चर। इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, एक बॉन्ड इधर जाएगा तो ये इधर टूटेगा, तो ये ऐसा भी बन सकता है O माइनस। तो इस वाले केस में ये नाइट्रोजन इज द गोइंग टू बी डोनर, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इस तरह से ये ऑक्सीजन डोनर बनेगा NCO। ठीक है, इसी में हो गया। और एग्जांपल है, ठीक है, यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं इसके दो स्ट्रक्चर, तुमने यहाँ लिखा है इसमें N होगा तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, माइनस इधर आ गया, ठीक है, और इसमें स्ट्रक्चर O माइनस डोनर हो गया। फिर ऐसे ही है CN माइनस और NCS माइनस, है ना, थायोसाइनेट S थायोसाइनेटो N, है ना, ये सेम ही है, बस यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह साइनाइड डाल दिया है हमने। तो अच्छा, ये मैं ऑलरेडी नाम में O पहले से ही लगा दे रहा हूँ, है ना, नेमिंग में, राइट। तो साइनाइड का साइनाइड हो गया, आइसोसाइनाइड का है ना आइसोसाइनाइड हो गया, आइसोसाइनेट का आइसोसाइनेटो, है ना, ये मैं पहले ही कर दे रहा हूँ। ठीक है, इस तरह के कुछ एग्जांपल ये याद रखना है, राइट। बस यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की सल्फर सल्फर आ जाएगा, सेम स्ट्रक्चर बनेगा, ये हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल हैं, ये कैसे होंगे, एम्बिडेंटेट, मतलब यहाँ पे एक से ज्यादा डोनर साइड्स अवेलेबल हैं और यहाँ डोनर साइड के हिसाब से हम बता रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? कोई डाउट यहाँ तक? बोलो जांच करें। सर फ्लेक्सीडेंटेड मतलब वही जो मल्टीपल डेंटिसिटी शो कर सकता है ना? करेक्ट करेक्ट, यस, ओके सर। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और है, NO2 माइनस, NO2 माइनस में भी आ जाता है एग्जांपल, NO2 माइनस। NO2 माइनस का नाम क्या है, नाइट्राइट आयन, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, नाइट्राइटो N और नाइट्राइटो O, इसमें भी दो आएंगे। स्ट्रक्चर ऐसे आप समझ सकते हो, ये स्ट्रक्चर ऐसा हो गया O माइनस। नाउ इफ द डोनर साइड इज दिस नाइट्रोजन, तो ये नाइट्राइटो N, इफ द डोनर साइड इज दिस ऑक्सीजन, तो नाइट्राइटो O। जनरली जब हम इसको लिखते हैं तो वैसे लिख देते हैं ONO माइनस, क्लियर हो जाता है। NO2 लिख रहे हैं तो यहाँ पे ये क्लियर है कि नाइट्रोजन जुड़ रहा है ना, और कहीं पे ONO लिखा हुआ है तो वहां पे समझ में आता है ऑक्सीजन जो है वो डोनर है।
ठीक है, अब आता है अनदर लेट्स से टाइप आता है on the basis of types of bonds are formed और है ना टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो डोनेट कर रहे हैं. यस. हेलो सर. हाँ सर जो ये नाइट्राइल वाला एग्जांपल आपने लिया उसमें दोनों जो स्ट्रक्चर्स आपने बनाया दोनों तो सेम है ना सर, तो दोनों में मतलब ऑक्सीजन ही डोनर साइट होना चाहिए ना? नहीं नहीं नहीं, दोनों में ऑक्सीजन कैसे डोनेट साइट होना चाहिए? जैसे आपको वो पता नहीं है, अभी आपने SN1 SN2 रिएक्शन करी होंगी तो हाँ AgNO2 और NaNO2 नहीं पढ़ा था? हैं? हाँ सर पढ़ा. तो उसमें न्यूक्लियोफिलिक साइट अलग अलग हो रही थी ना? ओके सर, समझा समझा. नहीं अच्छा. बताओ. अच्छा पहले AgCN में न्यूक्लियोफिलिक साइट कौन सी है? AgCN. हम्म. AgCN नहीं है, AgNO2. सर ऑक्सीजन है ना? नहीं, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन. तो देखो होता ये है कि जो मेरे को भी ध्यान से सोचना पड़ेगा. यहाँ पे Na प्लस और NO2 माइनस यहाँ बन जाता है पूरा. हाँ. तो ये तो ऐसा रहता है Na प्लस और NO2 माइनस. तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा है. राइट. ठीक है, वो माइनस खाली है. तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है डोनर साइड होती है. ठीक है, ये पूरा NO2 माइनस बनेगा और यहाँ जो स्ट्रक्चर बनता है इसमें Ag. राइट. ये ऑक्सीजन जो है कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है Ag के साथ ऐसा. राइट ऐसा. ठीक है, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा कुछ है. Ag ये कोवेलेंट बॉन्ड है. समझ रहे हो ये बात? हाँ NaNO2 में तो टूट गया Na प्लस NO2 माइनस, तो ऑक्सीजन खाली मिल गया. यहाँ तो ये खाली नहीं है. हाँ सर. तो अवेलेबल साइड कौन सी है? नाइट्रोजन. नाइट्रोजन रहेगा. ओके सर, समझा. तो NaNO2 में ऑक्सीजन साइट होगा ना सर अटैकिंग के लिए? हाँ हाँ हाँ. ऐसे ये मतलब मैं ये एग्जांपल मैंने इसलिए बोला था कि डोनर साइट अलग अलग हो सकती हैं. राइट. तो याद रखना पड़ता है. उसका रीजन ये है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है. ओके सर. तो यहाँ ऑक्सीजन तो ऑलरेडी है ना, ये टूटेगा नहीं है जी ऐसे करके. तो उससे पहले ये नाइट्रोजन डोनेट करना चालू कर देगा. यस सर, समझा. अब समझा. थैंक यू सर. ठीक है. Right. तो ये जैसे ये वाले एग्जांपल्स है ना, इनमें ऐसे लॉजिक याद रखोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा. क्योंकि ऐसे याद रखना ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वाला थोड़ा डिफिकल्ट रहता है. मेरे को अभी भी मतलब बना के ही समझ में आता है कि किसमें क्या होगा. ठीक है, चलो एनीवे ये हो गया. फिर आता है बात कि किस तरह के बॉन्ड्स बन रहे हैं, है ना, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स का. तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड में होता है. राइट. क्लासिकल लेट्स से बॉन्ड्स फॉर्म हम बात कर रहे हैं. क्लासिकल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन. ठीक है, और एक हो गया नॉन क्लासिकल बॉन्ड. और इसमें आपका डबल बॉन्ड करेक्टर रहेगा. मतलब ये ड्यू टू बैक बॉन्डिंग या ड्यू टू सिनर्जिक इफेक्ट. आगे हम पढ़ेंगे बैक बॉन्डिंग. बैक बॉन्डिंग सबने पढ़ी है केमिकल बॉन्डिंग में, तो इसी को बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट. ठीक है, यहाँ तो सिंपल है कि जैसे मान लो मेटल और लिगेंड्स हैं. तो ये मान लो लिगेंड है और इसके पास एक लोन पेयर है और इसने ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है पूरी मेटल को दे दी. ठीक है, let's say if I'm going to draw like this, metal ligand
है ना, एंड दे आर कोऑर्डिनेटिंग इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये जो बॉन्ड बनेगा इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड, है ना, सिंगल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि मेटल जब, राइट, मेटल को जब लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जा रही है, मेटल पे क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जा रही है, राइट। बनाना बॉन्ड इज नॉट बैक बॉन्डिंग। ठीक है, बैक बॉन्डिंग कहाँ पढ़ा था बताओ, अच्छा कौन बताएगा बैक बॉन्डिंग कहाँ पढ़ा था। हाथ उठाओ, ऐसे कैसे चलेगा मैम, पूरे पता चलना चाहिए क्या है, कितना पता है। सुशील, यस, बताओ। सर केमिकल बॉन्डिंग में अरे वो तो हमें पता है, एग्जांपल बताओ। AgCl3 AgCl3, Ag के साथ AgCl बनेगा, देखो तो बिल्कुल गई भैंस पानी में, है ना। सर हाँ बैक हेलो, बॉन्डिंग का एग्जांपल पूछे ना बस। बैक बॉन्डिंग का एग्जांपल AgCl3 बनेगा, पहले AgCl3 बोल रहे हो, यस सर। अच्छा बताओ AgCl होता है या अरे AgCl3? AlCl3 सर, सॉरी सर। हाँ मैं समझ गया था, लेकिन मैं तुम्हारे मजे ले रहा था। सॉरी सर, नहीं, AlCl3 प्रोनाउंस BF3, गलत है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, राइट, तो BF3 ये सब है ना, ये सब पढ़े थे वहां, बैक बॉन्डिंग पढ़ा था। तो ये ऐसे मेटल्स में भी होता है। होता ये है कि मेटल्स को जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं, राइट, तो मेटल्स पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा हो जाती है, राइट। तो मेटल्स पे काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाती है तो कुछ पार्ट बैक डोनेट होता है। मैं समझा दूं एग्जांपल से। जैसे एक एग्जांपल है मेटल का, कि मेटल पॉजिटिवली चार्ज है Fe2+, इसको, ये तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, राइट, तो ठीक है, चाहिए। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि मान लो मेटल बिल्कुल चार्ज नहीं है ना, न्यूट्रल है, मतलब ये मैं अभी जनरल वे में नहीं समझा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि कैसे बैक बॉन्डिंग पॉसिबल हो रही है, ठीक है। तो अगर निकल जैसे बिल्कुल न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, राइट, तो क्या होगा, अब अगर लिगेंड्स उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, नेगेटिव करेक्टर बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन, उस नेगेटिव करेक्टर को या एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वापस करता है मेटल, लिगेंड को देता है। केवल एक ही कंडीशन में वापस देता है कि लिगेंड के पास कैपेसिटी हो उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वापस लेने की, राइट। मतलब या तो लिगेंड के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, लिगेंड के पास वैकेंट ऑर्बिटल, लिगेंड के पास मतलब जो डोनर एटम है उसके पास, जो भी डोनेट कर रहा है। जैसे अगर मान लो फॉस्फोरस है कहीं पे, है ना, PH3 है मान लो, PH3, कई लोगों को ये नहीं समझ में आता ये PH3 क्या है। फॉस्फोरस से बेंजीन रिंग जुड़ी है थी, PH3 का मतलब ये है। जैसे PH3 होता है ना, NH3 PH3, वैसे ही यहाँ पे PPH3 है। हो सकता है ये आपने देख लिया हो अभी तक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देख लिया था क्या, PH3, देख लिया ना, ठीक है, गुड, वो अच्छी बात है। अब यहाँ पे क्या है कि लेट्स से दिस इज डोनेटिंग लोन पेयर्स, बट फॉस्फोरस के बाद वैकेंट d ऑर्बिटल भी है, राइट, सो इट कैन लेट्स से एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। लेकिन कुछ ऐसे लिगेंड्स हो सकते हैं जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल ना हो, जैसे कार्बन है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, बट इसके बाद पाई बॉन्ड है। अगर मेटल बैक डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा। यू गेटिंग माय पॉइंट। बैक बॉन्डिंग कहाँ हो सकती है, ऐसे लिगेंड्स के पास हो सकती है जिनके पास या तो वैकेंट ऑर्बिटल हो या फिर पाई बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें आते हैं
यहाँ पे जो बैक बॉन्डिंग होगी, राइट, अब भी इसको थोड़ा रब कर ले रहे हैं, जब ये बैक बॉन्डिंग होगी तो उसके कारण डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने लग जाएगा मेटल और लिगेंड के बीच में। तो लेट्स से ये डोनेट हुआ और मेटल ने ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस कर दी, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, एक बॉन्ड और इसके ऊपर एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये तो सिग्मा बॉन्ड हो गया और ये पाई बॉन्ड हो गया, ठीक है ऐसा। इसी में है ना, इसी में एक स्पेशल केस है, लेट्स से इस नॉन क्लासिकल बॉन्ड, राइट, इसी का एक स्पेशल केस है ना, पाई कॉम्प्लेक्स। अभी तक आपने देखा था कि जो भी लेट्स से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम दे रहे हैं वो लोन पेयर्स है ना। इफ लिगेंड्स आर लेट्स से पाई इलेक्ट्रॉन्स डोनर है, इफ लिगेंड्स आर पाई इलेक्ट्रॉन्स डोनर, है ना। आपको अभी लुइस एसिड लुइस बेस के बारे में जब हमने बताया था, लुइस बेस में हमने पढ़ा था कि बेंजीन भी लुइस बेस की तरह बिहेव कर सकती है, यस, बेंजीन एल्कीन ये भी लुइस बेस की तरह बिहेव कर सकते हैं क्योंकि ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, राइट। अरे हाँ ना बोलते जाओ भाई, पढ़ लिया ना, यस, राइट। अगर मान लो यहाँ पे भी जो ऐसे लिगेंड्स जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और वो डोनेट कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे लिगेंड्स क्या है, जैसे मान लो बेंजीन है, मान लो ये क्या डोनेट करेगी, पाई इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगी, है ना, टू मेटल। तो ऐसे ऐसे लिगेंड्स कौन से हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, तो ये हो गया बेंजीन हो गया, राइट, या फिर एल्कीन है ना, कुछ इथाइलिन ऐसा कुछ हो गया, या फिर लेट्स से, है ना, इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटा डाइइनाइल आयन, है ना, साइक्लोपेंटा डाइइनाइल, डाइइन होता है ये, तो डाइइनाइल आयन, एल्काइल जैसे मिथाइल वैसे ही ये हो गया साइक्लोपेंटा डाइइन, इसमें माइनस चार्ज है ना, ये एरोमेटिक में आपने पढ़ा होगा, विच इज लुक्स लाइक दिस, राइट। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं डोनेट करेंगे, ठीक है, तो फिर वो पाई कॉम्प्लेक्स होंगे। उनके एग्जाम्पल भी हम लिखा सकते हैं आपको, एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्सेस क्या क्या है, हाँ बोलो, यस जास्करन। सर ये फर्स्ट और सेकंड केस में तो कोई डिफरेंस ही नहीं हुआ सर, हाँ दोनों हाँ में हाँ हाँ, डिफरेंस बताते हैं। डिफरेंस ये है, इससे जो बॉन्ड बन रहे हैं उनमें पाई करेक्टर ज्यादा रहता है। ओके सर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी याद है थोड़ा बहुत, हाँ सर थोड़ा बहुत याद है। हाँ, तो उसमें एक एग्जांपल था C2 का। तो अभी तक जो हमने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ा था कि कहीं पे भी सिंगल बॉन्ड होगा और डबल बॉन्ड होगा, कहीं पे जैसे मान लो डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा फिक्स है और फिर एक पाई आएगा, यस सर। ये हमने पढ़ा है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। 99% केसेस में सही बात है, लेकिन अगर आप बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से C2 मॉलिक्यूल के बारे में अगर आप सोच रहे होगे कि C2 बन रहा होगा कहीं पे, then यस you are सर। going to say अगर C2 बन भी रहा होगा तो 1 सिग्मा 1 पाई आना चाहिए, बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से कंफर्म होता है कि इसमें 2 पाई बॉन्ड है। वैसे ही है यहाँ पे, अगर ये कोई बॉन्ड बनाएगा, लेट्स से बेंजीन कहीं बॉन्ड बना रही है ना, ये जो लिगेंड है ये अगर मेटल के साथ कहीं बॉन्ड बना रहा है, इसको पाई बॉन्ड बोलते हैं, ये पाई पाई बॉन्ड है। ओके ये पाई सर। बॉन्डिंग अगर होगी ना कहीं पे भी, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट हो रही है, ये पाई पाई बॉन्ड बनेंगे ऐसे। ओके सर अब एकदम क्लियर हो गया। ओके थैंक यू सर। इसीलिए इसको नॉन क्लासिकल टाइप का बॉन्डिंग बोल रहे हैं, थोड़ा सा अलग है, बिकॉज पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लेट्स से फॉर्मिंग द बॉन्ड। ध्वनि बोलो बेटा। सर
हाँ, सर मेरे को नॉन क्लासिकल और पाई कॉम्प्लेक्स का डिफरेंस नहीं समझा। नॉन क्लासिकल में ही एक टाइप है कि जहाँ बैक बॉन्डिंग हो रही है ना, ओके ड्यू टू बैक बॉन्डिंग ये right? तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बन रहा है, राइट? हाँ इसको है ना, ये इस तरह से बन रहा है। और इसी में एक टाइप ये भी हो सकता है पाई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, जहाँ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट हो। यहाँ क्या डोनेट हो रहा था? लोन पेयर। हाँ लोन पे लोन। है ना, यहाँ क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहे थे? लोन पेयर। और फिर बैक बॉन्डिंग हो रही थी तो पाई बॉन्ड बन रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही डोनेट हो रही है। तो ओके इस ये जो बॉन्ड का करेक्टर होता है ना, वो पाई पाई बॉन्ड जैसा ज्यादा होता है, इस बॉन्ड का करेक्टर। ओके सर समझा, हाँ, ये क्लियर है। थैंक यू सर। ये थोड़ा सा ये अलग तरह से समझाए जाते हैं पाई कॉम्प्लेक्स। इनके एग्जाम्पल आप लिख लो, ज्यादा अच्छी बात है। उसमें एक एग्जाम्पल आता है फेरोसीन, है ना, और इसको बोलते हैं सैंडविच कंपाउंड। आई थिंक अब शायद याद आया होगा। पढ़ा है क्या ऐसा कुछ? ये पढ़ा है क्या मैंने सैंडविच कंपाउंड? हाँ, नहीं तो पढ़ाया था, मुझे याद आ रहा था, बट ठीक है। उसमें ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन है, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आयरन को जा रही है 2+ में। है ना, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे कोऑर्डिनेट हो रही है आयरन को। और ये सारे लेट्स से ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो माइनस चार्ज है, ये सबको बात पता है कि अगर ये इसमें रेजोनेंस है ना, इस निगेटिव का मतलब ये है कि हर एटम पे, हर कार्बन एटम पे निगेटिव चार्ज है, पार्शियल निगेटिव चार्ज, है ना। रेजोनेंस के कारण सब हर एटम पे आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो यहाँ निगेटिव आया, फिर यहाँ से करोगे तो यहाँ निगेटिव आया, फिर यहाँ से करोगे तो यहाँ निगेटिव आएगा। ऐसे हर एटम पे निगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और ये निगेटिव चार्ज हर एटम पे, डबल बॉन्ड करेक्टर। यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट हो रही है, वो किसी इंडिविजुअल एटम से ना डोनेट होके सारे एटम्स एक साथ डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे एक और टर्म डिसाइड होता है, हेप्टिसिटी। क्या बताता है? ये ऐसा नीटा टाइप का है ना, अपने विस्कोसिटी में देखा, विस्कोसिटी नीटा से ही रिप्रेजेंट करते हैं ना। यस, ओ यस। तो ये जो है, राइट, इसको बोलते हैं हेप्टिसिटी। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ लेट्स से एटम्स attached to of ligand attached to metal atom और ion। यहाँ पे क्या है कि all 5, ये इसका मतलब है all 5 कार्बन एटम्स आर attached to iron, ठीक है। ये इसका एग्जांपल हो गया। वैसे ही और एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्रोमियम का, क्रोमियम हेप्टिसिटी 6 C6H6 फुल ट्वाइस। Since this is neutral molecule, sorry, C6H6 is neutral, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की क्या आती है? 0, ऐसे। ये हो गया।
इनकी नेमिंग हम आगे बताएंगे आपको कैसे इनकी नेमिंग करते हैं। अभी बस ये एग्जांपल हो गए टाइप्स ऑफ लिगेंड हो गए, ठीक है। राइट, इसमें कोई बात नहीं समझ में आई हो तो पूछ लेना। बात आती है नेमिंग ऑफ लिगेंड पे, फिर से आ जाते हैं नेमिंग ऑफ लिगेंड में। तो आपको पता है लिगेंड कितने तरह के होते हैं, कैसे कैसे दिखते हैं, राइट। अकॉर्डिंग टू चार्ज पे, है ना, फॉर आयनिक लिगेंड रूल है रिमूव ई सफिक्स एंड ऐड ओ सफिक्स, है ना, ये रूल है। तो अब मैं कुछ लेट्स से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और आप उनके नाम लिखते जाओ, है ना। तो लिगेंड्स IUPAC नेम, डायरेक्ट IUPAC नेम लिख रहे हैं, ठीक है। Let's say I will write O2 minus, O2 2 minus, oxygen 2 minus, and OH minus, SH minus, मतलब Cl माइनस, ये सब तो नाम पता होंगे, थोड़े से डिफिकल्ट वाले सोच रहा हूँ, राइट। CH3 COO माइनस, CO3 2 माइनस, है ना। बाकी तो सिंपल है, अभी हम आपको बता ही चुके हैं, है ना। NO3 माइनस होगा तो नाइट्राइट का नाइट्रेट हो जाएगा, राइट। सल्फेट का सल्फेट हो जाएगा, क्लोराइड का क्लोराइड हो जाएगा, फ्लोराइड का फ्लोराइड हो जाएगा। ऐसे इनके नाम बताते जाओ, चलो भाई। पहला ऑक्साइड हो, तीसरा ऑक्साइड हो, अच्छा तो क्या बोलेंगे, सुपर ऑक्साइड। ठीक, क्या हो जाएगा, सुपर ऑक्साइड। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पता है जब यही इसीलिए होता है, जब मान लो कहीं कंपाउंड लिखा है P2O2 लिखा है, राइट, और फिर बहुत सारे और लिगेंड भी लिखे हैं, और कहीं पे लिखा है P2PT O2, तो ये O2 ये वाला O2 है, ये वाला O2 है, या इसका होल ट्वाइस है, क्योंकि मैं बॉन्ड कर दे रहा हूँ, राइट। ये कैसे पता चलता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने से पता चलता है। जैसे दो एग्जांपल आपको मिलेंगे जब आपको कंफ्यूजन होगा कि वो ऑक्साइडो है, सुपर ऑक्साइडो है कि पर ऑक्साइडो है, थोड़ा ध्यान रखना वहां पे। ये दोनों, मतलब आपको ये O2 लिखा होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट फिर थोड़ा बहुत याद आइडिया लग जाएगा कि कौन से एलिमेंट की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा मतलब होती है, उसके हिसाब से आपको आइडिया लगेगा। लोगों को बिल्कुल भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता है, उनको ये डिफिकल्ट लग सकता है, ये वाला पार्ट मैं अभी बता रहा हूँ। तो किसी को यही नहीं पता है कि आयरन की +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही ज्यादा स्टेबल होती है, तो यस उनको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। ये क्या हो गया, ऑक्साइडो। क्या हो गया, हाइड्रोक्साइडो। इसका नाम क्या हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइडो, हाइड्रोजन सल्फाइडो। बाई सल्फाइडो, अच्छा भी लिख सकते हैं, राइट। और एसिटेटो, कार्बोनेटो, ठीक है, ये हो गए इनके नाम। ठीक है,
थायोकार्बन के साथ रहेगा तभी ही लगता है। हाँ, नहीं तो जरूरी नहीं है, कुछ जगह पे याद रखना पड़ेगा, जैसे सल्फेट का थायो सल्फेट आता है। H2O3 2 माइनस, थायो सल्फेटो आता है ना। अगर मान लो यहाँ पे और एक और लिख लेते हैं H2O3 2 माइनस, तो इसका क्या नाम हो जाता? कहाँ देखा था? Na2H2O3 हाइपो सॉल्यूशन में, राइट? Na2H2O3 2O3, तो ये क्या होता है? थायो सल्फेट, थायो सल्फेट। तो यस, कुछ जगह भी याद रखना पड़ेगा, मतलब नाम से थोड़ा थोड़ा आइडिया लगता है। एसएच को एक्चुअली मरकैप्टो भी बोलते हैं ऑर्गेनिक में, ये तो वहां ये भी लिख सकते हैं, और मरकैप्टो। ठीक है, ऐसे ये नाम मैं आगे बढ़ रहा हूँ इसमें, ठीक है। फिर न्यूट्रल लिगेंड है तो उनके नाम याद रखने हैं, है ना। इफ फॉर न्यूट्रल लिगेंड लेट्स से, तो ये कुछ नाम याद रखने हैं, जैसे NH3 को अमाइन बोलते हैं, डबल एम लिखते हैं इसमें अमाइन में। H2O को एक्वा बोलते हैं, या एक्को भी बोलते हैं, एक्को। ठीक है, H2O। यहीं पे O2 लिखा है केवल, है ना, तो फिर से ये भी आ गया, मतलब O2 इज कैन ऑल्सो बी लेट्स से लीगेंड, है ना। तो O2 है, O2 माइनस है, O2 माइनस का डबल है, वो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट से पता चलेगा व्हेन यू आर गोइंग टू कैलकुलेट, तो उसमें गड़बड़ी होने के खूब चांसेस हैं। डाई ऑक्सीजन इसको बोलते हैं। हाँ, कुछ खास रूल नहीं है, ठीक है, बस यही है कि यहाँ पे डाई ऑक्सीजन लगा देंगे, राइट। और लेट्स से इथाइलिन डायमीन में बता चुका हूँ अभी, है ना, CH2 CH2 NH2 NH2। तो ये हो गया आपका इथाइलिन डायमीन EN। इसके अलावा लेट्स से कहीं पे ऐसा कुछ लिखा है तो ये पिरिडीन हो गया। कहीं पे दो ऐसे लगे हुए हैं पिरिड, है ना। तो ये बाई, मतलब दो बार आ गया पिरिडीन, तो बाई पिरिडाइल बोलते हैं इसको, और इसका शॉर्ट फॉर्म BI हो जाता है, राइट। ठीक है, कहीं पे अगर P4 लिखा हो तो इसको टेट्रा फॉस्फोरस बोलेंगे, टेट्रा फॉस्फोरस। एसिड होगा तो ऑक्टा सल्फर बोलेंगे, ठीक है। और कहीं पे CONO होंगे, जैसे CO है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, तो इसको कार्बोनिल बोलेंगे, कार्बोनिल। NO होगा तो इसको नाइट्रोसिल बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे इनके नाम हैं। डाइडेंटिट में ना कुछ और एग्जाम्पल भी मैं करा देता हूँ। डाइडेंटिट काफी अच्छा है, लेकिन वो निगेटिवली चार्ज है ना, निगेटिवली चार्ज डाइडेंटिट लिगेंड, ऊपर ही कराना था अभी जस्ट, है ना। खुद में आता है एक डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम, डाइमिथाइल
ग्लाइऑक्सीमेटो ऑक्सीमेटो आयन, तो शॉर्ट फॉर्म है DMG, है ना। और इसका एक बहुत फेमस एग्जांपल है, लेट्स से कॉम्प्लेक्स है NiDMG होल ट्वाइस, ये होता है रोजी रेड कलर का, रोजी रेड कलर, रोज के जैसा रेड कलर का इसका कलरेशन बनेगा NiDMG होल ट्वाइस। अब ये होता क्या है समझते हैं, तो पहले इसको तोड़ लेते हैं। ग्लाइऑक्सिम, ऑक्साइम, ऑक्साइम समझते हो ना, एल्डिहाइड, है ना। ग्लाइकॉल अगर ऑक्साइम बनेगा, है ना, ग्लाइऑक्सिल का अगर एग्जाइम बनेगा, है ना, ग्लाइऑक्सिल मतलब CHO ग्लाइकॉल नहीं। ये अगर इसकी रिएक्शन होगी NH2OH से तो क्या बनेगा, नेमिंग समझा रहा हूँ यहाँ पे मैं, राइट। ये ऑक्साइम ऐसे बन जाएगा, करेक्ट। ग्लाइऑक्साइम। अब डाइमिथाइल इसको करना है, डाइमिथाइल मतलब 2 हाइड्रोजन को हटा के CH3 लगा दो, तो ये क्या बन गया CH3 C डबल बॉन्ड NOH। इसको क्या बोलेंगे, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड, समझ में। अब इसका एक एनाइन बना दो, मतलब जो, राइट, जो DMG हम लिखते हैं, राइट, वो क्या होता है, ऐसा। डोनर कौन है, तो इज द डोनर, लेट्स से एटम ओवर हियर नाइट्रोजन, ठीक है। ये नाइट्रोजन इज द डोनर एटम, ये हो गया डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो आयन, और इसको DMG बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया ये कैसे नेमिंग आई, क्लियर है। अब इसमें ये जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा निकल के साथ, वो कैसा दिखता है वो भी देख लेते हैं यहीं पे। ये निकल का यहाँ 2+ रहता है, ये और बहुत फेमस है कॉम्प्लेक्स है ये, ऐसे नाइट्रोजन को कोऑर्डिनेट कर रहा है। एक चिलेशन हो गया ना, 5 मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5, राइट, चिलेशन। सिमिलरली ओवर हियर, और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण एक्स्ट्रा चिलेशन हो जाता है ना, है ना, मोर चिलेशन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, hence complex is more much stable, है ना, more stable, complex is highly stable। तो जितना चिलेशन होगा उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स, है ना, स्टेबल हो जाएगा। NiDMG होल ट्वाइस।
फिर आता है और है लेट्स से डाइडेंटेन में, उसमें है ग्लाइसिनेट। ग्लाइसिनेटो। नेटो, इसको GL22 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है? ये आता है ग्लाइसिन से। ग्लाइसिन, ये क्या है ग्लाइसिन? ग्लाइसिन पता है क्या है? दो मिनट देखो ना, क्या देखूं? ऊपर दिखाना है क्या? तो पूरा लिखो, दिखाओ ना ऐसे। ग्लाइसिन क्या होता है? अमाइनो एसिड सुना है ग्लाइसिन? सुना है ग्लाइसिन? वेरी गुड, सुना है, अच्छी बात है। नहीं सुना है, 1 ऑफ 20 अमाइनो एसिड। चलो निखिल को ये भी पता है कि 20 अमाइनो एसिड होते हैं, तो इट्स अ गुड थिंग। ये भाई 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं, एनसीईआरटी में दे रखे हैं। अगर बायोमोली, सर क्या पढ़ा रहे हैं अभी? एल्काइल हैलाइड तो हो गया होगा ना आपका, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये सब हो गया, राइट? एल्कोहल फिनॉल स्टार्ट हो गया, ऑक्सीडेशन चल रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। बहुत है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत सारे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट भी बहुत सारे हैं। लो, तो ग्लाइसिन जो है ये आएगा आपका बायोमोलिक्यूल में। इसके स्ट्रक्चर को देख के डर लग रहा है अभी, इसीलिए तो तोड़ तोड़ के बताया था ये ऑक्साइम वाला, ग्लाइऑक्साइम क्यों बताया भाई? मैं ऐसे ड्रॉ कर देता स्ट्रक्चर तो तुम्हें डर तो लगता ही। पहले तोड़ा ना मैंने, ये देखा है CHO ये ग्लाइऑक्सिल होता है। हाँ तो बस फिर यहाँ से ऑक्साइम की प्रिपरेशन नहीं देखी, ऑक्साइम फॉर्मेशन, NH2OH की रिएक्शन होती है, H2O निकल जाता है। ऑक्साइम के बारे में आपने कहाँ पढ़ा होगा? मेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी पढ़ाते हैं ऑक्साइम के बारे में, राइट? सिन एंटी नेमिंग में आता है ना। चलो देखो, ग्लाइसिन क्या होता है ये देख लेते हैं। तो अमाइनो एसिड है ये। थोड़ा सा मैं अमाइनो एसिड के बारे में भी बता देता हूँ कि मतलब अल्फा अमाइनो एसिड है। का मतलब है एक ही कार्बन से COOH जुड़े होंगे और एक ही कार्बन से NH2। ये बाकी दो ये है ना खाली है, इनके अलग अलग ग्रुप अगर हम लगाते जाएंगे तो अमाइनो एसिड बनते जाएंगे। तो ग्लाइसिन के लिए फॉर्चुनेटली अच्छी बात ये दोनों हाइड्रोजन, so it is like this। ठीक है, ये हो गया ग्लाइसिन। और ग्लाइसिनेटो क्या होता है? उसका एनायन है ना, ये हो गया NH2 CH2 COO माइनस। इसमें अच्छी बात क्या है, खास बात क्या है? इसमें दोनों डोनर अलग अलग है ना। ये डाइडेंटेड है और इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डोनर है, क्योंकि अभी तक जो हम देख रहे थे ना उसमें सेम डोनर आ रहे थे। थाइलिन डायमीन भी हमने जो देखा था है ना, यहाँ पे भी ये दो डोनर सेम है। थाइलिन डायमाइन में भी है ना दोनों डोनर सेम है, ये है ना नाइट्रोजन नाइट्रोजन ये डोनर है, राइट? तो जहां भी हम देख रहे थे डेंटेड है ना, राइट, वहां सब जगह पे
तो ये CO3 2 माइनस भी क्या है, फ्लेक्सीडेंटेट है, ये मोनो भी दिखाता है और है ना डाइडेंटेट की तरह भी दिखाता है, मोनो एंड डाइडेंटेट। अगर इसमें भी देखोगे तो यहाँ पे है ना ऐसे आपको ये ऑक्सीजन दिख रहे हैं, यहाँ पे जो डोनर है वो दोनों ऑक्सीजन ही है, ठीक है। तो अभी तक सब जगह क्या था, डोनर जो है वो सेम आया, राइट। ज़्विटर आयन हमने बताया था उसमें आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट में, हाँ बताया था अभी, यहाँ उसके बारे में बताया था, यस ग्लाइसिन, राइट। चलो तो है ग्लाइसिनेटर। तो इसमें अच्छी बात क्या है कि इसके दोनों डोनर अलग अलग हैं, ठीक है। और होता है एक, इसको शॉर्ट में बोलते हैं GL भाई, फिर है एसिटाइल एसिटोनेटो, एसिटाइल एसिटोनेटो, कैसा दिखता है, एसिटाइल ग्रुप लगा दो, फिर एसिटेट ग्रुप लगा दो, ठीक है, ये हो गया। इसको ACAC बोलते हैं, ACAC। नहीं, रुक जाओ, ये नहीं है यहाँ, एसिटेट ग्रुप में नहीं है, CH3 है, सॉरी, डाइकीटोन्स ऐसे पढ़े थे ना, तो इसका राइट, थोड़ा सा मैं फिर से चेंज कर दे रहा हूँ। यहाँ CH3 है, तो ये कैसे बनेगा, इसका इनॉल फॉर्म बनता है, राइट। तो ये बन गया CH3 CO CH डबल बॉन्ड COH, ठीक है। अब इसमें से हाइड्रोजन चला जाए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड C O माइनस CH3, इसको बोलते हैं, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ACAC। ये जो शॉर्ट नेम है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेमिंग में ये लिखे होंगे तो आपको पता होना चाहिए, DMG GL बाई ACAC, राइट, बाई पेरिडाइल तो VI PY, ऐसे ऐसे लिखे होंगे तो ये भी पता होना चाहिए, EN डाई EN, है ना, ये सब पता होना चाहिए इनका मतलब क्या है। ठीक है, तो ये हो गया, इनकी नेमिंग हो गई, राइट। ये पार्ट हमने कर लिया। इसके बाद आते हैं नेगेटिवली चार्ज हो गए, न्यूट्रल हो गए, पॉजिटिवली चार्ज। ये पार्ट आप उसको इस पहले वाले पार्ट से जोड़ सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज वाले से। फिर आ गया आपका पॉजिटिवली चार्ज, तो इसमें नेमिंग में कुछ नहीं है, लास्ट में EM लगाते हैं, ठीक है। अगर ऐसे लिखा है NO+, तो NO+ क्या हो जाएगा, नाइट्रोसोनियम, ये नाइट्रोसो होता है ना NO, तो नाइट्रोसोनियम। और इसका ये न्यू नेम है, पुराना नाम था नाइट्रोसिल से आया था, तो नाइट्रोसिलियम, ये ओल्ड नेम है, नाइट्रोसिल से EM लगाया तो उस पे आ गया कैटाइन इसका, बट नाइट्रोसोनियम ये न्यू है, ये ओल्ड डेफिनेशन के हिसाब से है। जैसे NO2+ तो बोलते हैं नाइट्रोनियम, NO2 इज नाइट्रो ग्रुप, तो नाइट्रोनियम। ऐसी N2H4H5+ बोलते हैं हाइड्राजीनियम, हाइड्राजीनियम। ये N2H4 क्या होता है, हाइड्राजीन, तो N2H5+ हो गया हाइड्राजीनियम।
तो ये पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स हो गए। तो ये हो गया नेमिंग ऑफ लिगेंड्स। अब बात आती है नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। इसमें दो केस हैं। केस वन, if है ना central atom is present in anionic complex, मतलब जो कॉम्प्लेक्स है उसमें नेगेटिव चार्ज है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, K4FeCN होल 6, इसको हमने तोड़ लिया 4K प्लस और FeCN6 4 माइनस। तो इस एनआई कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है, राइट। तो इफ सेंट्रल एटम इज प्रेजेंट इन एनायनिक कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे रूल ये है कि add 8 as suffix, add 8 as suffix। तो अब यहाँ पे नाम लिख लेते हैं, जैसे मेटल एंड मेटल नेम। UPSC नेम, जैसे एग्जांपल में लिखते हैं सबसे पहले क्रोमियम लेते हैं, ये इसका नाम क्या हो जाएगा, क्रोमेट। जैसे मैंगनीज, मैंगनेट। आयरन, आयरन को क्या बोलते हैं, उसका आयरन का नाम है, फेमस नाम है लैटिन वाला फेरम, तो फेरेट। ये याद रखना, ये लैटिन नेम से आया हुआ है ना। तो रादर देन राइटिंग आयरनेट ऐसा नहीं लिख रहे हैं, फेरस आता है ना, फेरम, फेरेट, राइट। सीओ तो क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट, है ना। सीओ होगा तो कोबाल्टेट। निकल, Na, निकलेट। Cu, क्यूप्रेट, क्यूप्रेट कॉपर, है ना। कभी फिर इसका भी हम कौन सा वाला नाम लेंगे, लैटिन नेम लेंगे, क्यूप्रम से आया है क्यूप्रेट, बस, ठीक है। ये कॉपर हो गया। फिर जिंक, जिंकेट। एजी होगा तो अर्जेंटेट। यू होगा तो ऑरेट। टीबी होगा तो अम्बेट, है ना। ये मैं जो स्टार मार रहा हूँ ना, वो याद रखना है। ऑरेट, ऑरेट, ठीक है, ऑरम से आया ना, ऑरेट। ठीक है, ऐसे ही एसएन होगा तो स्टेनेट, ठीक है। तो जहां पे भी ऐसे मेटल होंगे तो 8 लगा दे, एसएन आ रहा है तो स्टेनेट। लेकिन लेट्स से नॉर्मल है, लेट्स से फिर से पीटी है प्लेटिनम, तो प्लेटिनेट, प्लेटिनेट।
रेडियम है तो पीडी पैलेडेट, ये तो ये पैलेडेट प्लेटिनेट या स्टैनेट। इतना आइडिया लग गया है ना क्या नाम होंगे। अब दूसरा केस 2, अगर ये कैटाइन में है, इफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन is present in cation complex, no change in name, no change in name। ठीक है, तो अब इनके नाम यहीं पे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे इसी में लिख देना, ठीक है, इन एन आयन, या फिर आप एक नई टेबल बना लेना। इन कैटाइन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रोमियम, मैं इधर ही लिख दे रहा हूँ, मैंगनीज, इस पे Fe की जगह आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, सिल्वर, है ना, गोल्ड, लेड, जो है ना, प्लेटिनम, रेडियम, ऐसे। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेशल नेम्स है, राइट, वो लिख देंगे, बाकी सब जगह पे जो नॉर्मल हमारे नेम है वो लिखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। नेमिंग ऑफ सेंट्रल एटम निकल गई, नेमिंग ऑफ लिगेंड निकल गया, तो बस अब हम रूल लिख सकते हैं। अच्छा, कैटाइन और न्यूट्रल भी है, अगर मान लो कहीं न्यूट्रल भी है ना, तो है ना, सेंट्रल एटम इज प्रेजेंट इन कैटाइन और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे भी लिख लो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। क्या ये लिख लो इतना, चले आगे। ये तो आसान है, ये वाला पार्ट है ना, आप खुद से भी लिख सकते हो। तो IUPAC नेम क्या है, लेडेन से दिखाऊं, लेडेन मतलब जिंक, तो उसके बाद आपने लिखे ही होंगे पहले, क्या क्या लिखे हैं हमने, Ag, सिल्वर, गोल्ड, लेड, टिन, प्लेटिनम, पैलेडियम। तो नेमिंग के रूल कोई पढ़ के आया था तो कोई बताएगा क्या था रूल, अमन पढ़ के आए हो? अच्छा, ये जो पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नेमिंग। आप जेई मेंस में तो समझ लो, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो देयर इज वेरी हाई चांस कि 50 to 60% चांस है कि वो नेमिंग से पूछ लेंगे क्वेश्चन। नो, कौन पढ़ के आया, सुशील आप पढ़ के आए थे, अनुष्का कौन पढ़ के आया, किसने पढ़ा ये,
नेमिंग वाला पार्ट भी बोला था ना मैंने, थोड़ा बहुत पढ़ लेना, कोई है जिसने पढ़ा हो? चलो बताओ क्या था, क्या था उसमें? धनी ने पढ़ा है, बताओ क्या क्या पढ़ा था? नेम कैसे लिखते हैं? हेलो सर। सर थोड़ा थोड़ा याद है, मतलब पहले कैटायन या पॉजिटिव को पहले नेम करते हैं, उसके हम्म, बाद कुछ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेम करते हैं वो लिगेंड्स का। good, इतना good. ही याद है मतलब। चलो अच्छी बात है, बस इतना ही है, दो चार बातें और है, ठीक जब है। मैंने इतना ही मतलब याद हुआ, मतलब सॉरी सर। अरे कोई नहीं है, ठीक है, ठीक है, गुड, तुमने पढ़ा तो। तो नेमिंग, यूपीएससी नेमिंग क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसमें नेम सिंपल है। स्टेप 1 है फाइंड, सबसे पहला काम है फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, सबसे पहला काम यही है। जैसे जहां कंफ्यूजन मैंने बताया था सुपर ऑक्साइड और परऑक्साइड वगैरह, जहां पे भी है वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आए। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, प्लेटिनम का लेट्स से कहीं पे ये लिखा हुआ है PtCl3O2, राइट, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। जस्ट आई डोंट नो कि ये ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है या नहीं, बट मैंने ऐसे समझाने के लिए बताया। ऐसा कुछ लिखा है, तो प्लेटिनम की दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +2 और +4। नाउ वेदर दिस वन इज O2 इज O2 माइनस का होल ट्वाइस है, ये O2 है जीरो वाला कि O2 माइनस है या O2 2 माइनस है, ये कैसे पता चलेगा? तो I have some idea about platinum is having +2 और +4 for oxidation number. Now I will calculate x, -1। यहाँ पे अब मैं सोचूंगा कि क्या हो सकता है। अगर ये तो -3 ऑलरेडी है, यहाँ पे -1 होगा तो फिर हमारी बात सही हो जाएगी है ना, ये +4 आ जाएगा। तो अब मुझे ये एलिमिनेट हो गया कि O2 यहाँ पे -1 में है, मतलब ये सुपर ऑक्साइड है। आर यू फॉलोइंग माई पॉइंट? ये बात समझ में आ रही है, राइट? बात नहीं समझ में आई? मतलब ये कुछ लीजेंड्स ऐसे हैं जिनमें आपको पता नहीं चलेगा। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है PtNH3 का होल थ्राइस O2, मान लो ये लिखा हुआ है ना, और इस पे कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल लीगेंड है, कॉम्प्लेक्स है ये, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे O2 क्या होता है, अगर मान लो हाइपोथेटिकली ये दोनों एग्जांपल लिखे मैंने, राइट। NH3 तो न्यूट्रल होता है, राइट, NH3 तो न्यूट्रल होता है, राइट। अब प्लेटिनम है, +2 में हो सकता है, ये O2 पे क्या आ सकता है, यहाँ पे माइनस का चार्ज आ सकता है। तो इस तरह से आइडिया लग रहा है कि ये कौन सा वाला ना, यहाँ पे ये कौन सा वाला होगा, सुपर ऑक्साइड होगा, परऑक्साइड होगा, इसका आइडिया लगाने की बात कर रहा हूँ, ऐसा आइडिया लगेगा। तो पहला काम क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना। तो आप उससे थोड़ा बहुत आइडिया भी रहेगा कि आपको कौन से ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है, ठीक है। और इससे ये भी आइडिया लग जाएगा कि ये लिगेंड जिनमें कोई कंफ्यूजन है वो कौन से वाले हैं। हेलो सर। हाँ बोलो। सर मेरे को ये जो फर्स्ट एग्जांपल है ना, उसमें डाउट है। मतलब आपने पीटी को आपको पीटी का ऑक्सीडेशन नंबर लेना था ना, मतलब तो ऑक्सीजन का पहले से -1 आपने कंसिडर कैसे कर लिया था? तभी तो माइ +4 आ पाएगा, +2 तो आ नहीं सकता है, ये क्लोरीन -1 है ऑलरेडी, ओके। -3 तो ऑलरेडी है, +2 आने के लिए ये +2 होना चाहिए, ऑक्सीजन +1 होना चाहिए। तो यस, दैट इज नॉट हैपनिंग। क्या हो सकता है, -1 हो सकता है, तो यहाँ +4 होगा, -3 -1 इज गोइंग टू मेक -4, और ये +4। हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिए हैं, ठीक है हमने, यस राइट। सर, सब हाँ, समझा। थैंक यू सर। जस्ट टू एक्सप्लेन कि देखो कभी जहाँ कंफ्यूजन होगा वहां पे तुम्हें थोड़ा आइडिया लग जाएगा। ये तो फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, ठीक है।
हाँ मतलब ठीक है अमन, वो हो सकता है, एक एग्जाम्पल है, मतलब आप भावनाएं समझ लो, ठीक है। ठीक है, राइट। तो उससे थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि भाई कौन सा हो सकता है। तो पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, फिर क्या करेंगे स्टेप 2 में ना, वी विल राइट नेम ऑफ कैटाइन फर्स्ट एंड देन नेम ऑफ एनाइन, है ना। रूल यही है ना, रूल है ये, नेम ऑफ नेमिंग ऑफ cation first, naming of cation will be written first and naming of anion after that, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लिख लेता हूँ मैं, अभी यहाँ पे मैंने लिखा था K4FeCN6, तो इसमें मैं पहले देख लूंगा कि ओके ये 4K प्लस FeCN होल 6 4 माइनस, तो इसका नाम पहले पोटेशियम लिखा जाएगा, फिर ये एनाइन का नाम आएगा, तो इसका नाम कुछ ऐसा बनेगा पोटेशियम, ठीक है। इसके बाद इसका नाम लिखा जाएगा, तो इसमें आगे अभी तो मैं लिख दे रहा हूँ, रूल में थोड़ा आगे बताऊंगा, तो ये हो जाएगा हेक्सा साइनाइडो फेरेट, आगे बताऊंगा ये कैसे लिखा जाएगा। दूसरा एग्जांपल है, अभी तो केवल हमने ये समझा है कि पोटेशियम पहले लिखा जाएगा, राइट। दूसरा एग्जांपल है, लेट्स से कहीं पे लिखा है CO NH3 होल 6, ठीक है, Cl3, मान लो ये लिखा हुआ है, ये ब्रेक कैसे होगा, CO NH3 होल 6 3 प्लस, राइट, एंड 3Cl माइनस, तो पहले इसका नाम लिखा जाएगा, राइट। तो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, हेक्सामाइन कोबाल्ट 3, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली इसकी +3। अच्छा मैंने यहाँ स्टेप 1 नहीं किया है, अगर स्टेप 1 नहीं किया है तो आप देख लो, ये -1 है, ये x है, x -1 इंटू 6 इज -4, तो x की वैल्यू आ गई +2। ये ऑक्सीडेशन स्टेट आप पहले ऐसे निकाल लेना, आई एम डायरेक्टली राइटिंग ओवर हियर +2, ठीक है। और यहाँ पे भी ऐसे ही NH3 का 0 होता है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो जो भी चार्ज यहाँ पे होगा फिर यहाँ पे आ जाएगा x + 0 इंटू 6 इक्वल्स टू +3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी +3। इसका नाम हो जाएगा हेक्सामाइन कोबाल्ट, उसके बाद क्लोराइड, ठीक है। अब चलते हैं आगे, तो ये पता चल गया कि पहले कैटाइन का नाम लिखना है, फिर एनाइन का। स्टेप 3 है ना, क्लोराइडो नहीं होगा, क्लोराइडो अभी आते हैं, ये जो है ना ये लिगेंड नहीं है, ये बाहर फ्री आयन है, ये जो Cl है ये लिगेंड नहीं है, लिगेंड मतलब अंदर, कॉम्प्लेक्स के अंदर, ये बाहर घूम रहा है, फ्री आयन है, तो ये क्लोराइड होगा, ठीक है। राइट, स्टेप 3 है, will not mention, we will not mention number of free ions or counter ions, है ना, will not mention number of free ions, as we can simply balance it, तो हम ये आयनिक, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड है, वैसे भी आयनिक कंपाउंड्स में नंबर नहीं लिखा जाता है, क्योंकि हम डायरेक्टली है ना, we will simply balance द चार्ज, और इट का मतलब है यहाँ पे we will simply balance the charge, so we don't need to let's say mention the number, so rather than writing है ना tetra potassium, we are going to write potassium, right। यहाँ पे will not write tetra potassium, समझ में आ गया, ये 4 है तो tetra potassium ना लिख के potassium लिखेंगे,
ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे भी कभी मान लो ऐसा कुछ एग्जांपल हो गया, जैसे यहाँ पे ए है और ये बी है, ये मान लो यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पे ये 3 आ रहा है, व्हाटएवर, तो फिर इसमें भी हम ऐसा ये आई नहीं लिखेंगे, है ना। ये क्या है, आयनिक बॉन्ड है, तो उसमें आयनिक बॉन्ड्स में हम नाम लिखते हैं तो वी डोंट लेट्स से मेंशन द नंबर कि ये ए क्या है और बी क्या है, कितने नंबर ऑफ कैटायन है, कितने नंबर ऑफ एनायन है। तो ये केवल ऐसा नहीं है कि केवल और केवल एनायन के लिए है, ना तो एनायन ना ही एनायन, किसी के नंबर नहीं है। वी विल नॉट मेंशन द नंबर ऑफ फ्री आयंस, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री आयन। ठीक है। स्टेप 4 क्या है, राइट, इस स्टेप 4 है राइटिंग IUPAC नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। तो इसमें हो गया पहले नेम सॉरी नंबर ऑफ लिगेंड प्लस नेम ऑफ लिगेंड है ना, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर प्लस नेम ऑफ मेटल, है ना, अकॉर्डिंग टू एनायनिक और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। मतलब कहाँ पे 8 लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है, वो हम देख लेंगे यहाँ पे, है ना। प्लस ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल in brackets in let's say Roman numeral, enclosed in brackets। ठीक है, तो नंबर ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड, ये दोनों बातें कैसे करनी है, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर एक से ज्यादा लिगेंड है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे, फिर लिखेंगे नेम ऑफ मेटल एंड उसके बाद इसमें भी ध्यान रखेंगे कि वो एनायनिक और या फिर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स किस में आ रहा है, लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, बस उसको ब्रैकेट में डाल देंगे, है ना। ये हो गया रूल। जैसे अभी एग्जांपल समझ लेते हैं। डोंट नीड टू मेंशन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्री आयन, नहीं। तो तभी हमें गुड क्वेश्चन, अमन कह रहे हैं कि बताओ फ्री आयन के ऑक्सीडेशन स्टेट बताने की जरूरत है। तो जहां पे ऑब्वियस है, जैसे मान लो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, Cl माइनस है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल ऑब्वियस है, -1 +1, नहीं बताने की जरूरत है। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा है जहाँ पे वेरिएबल वैलेंसी हो सकती है फ्री स्टेट में, है ना, वहां बताने की जरूरत पड़ती है। तो जैसे एक कोऑर्डिनेट एक कंपाउंड है, आपने देखा होगा प्रूशियन ब्लू, है ना। तो दैट कंपाउंड इज FeCN, फेरीफेरोसाइनाइड, है ना। तो Fe हो गया +3 और ये -4 था, तो ये 4 और ये 3, ऐसा, राइट। Fe3 FeCN होल 6, है ना, और ये होल 4, ये आ गया मान लो फेरीफेरोसाइनाइड प्रूशियन ब्लू। यहाँ पे जो ये फ्री आयन है आयरन, इसकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, तो यहाँ बताना पड़ेगा। समझ में आया अमन, समझ में आया ये बात। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ये आयरन है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट
ये है ऐसे रोमन न्यूमरल में, तुम आगे भाग रहे हो अभी, है ना, हम आते हैं थोड़ी देर में, तुमको कैच करते हैं, रुक जाओ। So in complex ligand name comes before metal ion, yes correct। तो अभी हम फिर से चल रहे हैं, हम जो चल रहे थे पुराना, अभी हम देख लेते हैं एग्जांपल फिर से A4FeCN6 का। हमने पहले निकाल ली ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर इसमें देख लिया cation कौन सा है, एनायन कौन सा है, राइट, वी हैव ब्रोकन इट, राइट, या फिर हमने इसको आयनाइन में ब्रोक करने के बाद फिर हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, व्हाटएवर। अभी ऑक्सीडेशन स्टेट पता है, आयंस में पता है कि कैटायन कौन है, एनायन कौन है। नाउ वी आर राइटिंग द नेम, ठीक है, ये आयनिक बॉन्ड है, इसमें नंबर नहीं लिखने हैं, वी डोंट हैव टू राइट द नंबर ऑफ दिस एज वेल एज दिस, है ना, यहाँ पे हमें नहीं लिखना है, किसी का भी नंबर नहीं लिखना है, राइट, वी आर नॉट गोइंग टू राइट। अब देखते हैं आगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पोटेशियम कैटायन का नेम फिनिश हो गया। अब इसकी बात, अब इसमें यहाँ पे ये 6 है, तो इसके लिए क्या आएगा, हेक्सा, फिर अब Cn तो साइनाइडो, ये फिर यहाँ पे मेटल तो फेरेट, क्योंकि ये एनायन में है, फेरेट, आयरन नहीं लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, फेरेट, फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हो गया नाम, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लो CONH3 होल 6 है ना, 3+ Cl3- था, तो इसका नाम क्या होगा, पहले ये लिखना पड़ेगा, हेक्सा अमाइन, ठीक है, ये खत्म हो गया, फिर कोबाल्ट। अच्छा ये सब एक दूसरे से चिपके हुए हैं, मेरी एक आदत है ये स्पेस छोड़ छोड़ के लिखने की, दैट डजंट मीन देयर इज अ स्पेस, है ना, सब एक दूसरे से ऐसे अटैच्ड है, राइट, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट एंड ये ऑक्सीडेशन स्टेट P, क्लोराइड, क्लोराइड हो नहीं होगा, क्लोराइड होगा, बिकॉज इट इज नॉट ए लिगेंड, इट इज ए फ्री आयन, तो क्या होगा, क्लोराइड, ठीक है, इतना समझ में आ गया, नेम समझ में आया ये। अब इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं इसमें, अच्छा नंबर में हम जब नेम लिख रहे हैं, नेम में नंबर लिख रहे हैं, नंबर में आपको याद रखना है 2 के लिए डाई, 3 के लिए, है ना, डाई टेट्रा ऐसे चलेगा, है ना, तो पहले हम लिखते थे, राइट। अगर किसी के, अच्छा, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसका, है ना, डाई ट्राई टेट्रा, इन सब का फर्स्ट लेटर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यूज नहीं होगा, तो जैसे कहीं पे लिखा है डाई, इट विल नॉट यूज, डी को नहीं हम करेंगे, हम तो नेम ऑफ लिगेंड को ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट करेंगे, है ना, नंबर का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं होगा, ये आपने शायद IUPAC नेमिंग में पढ़ा होगा, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, राइट, वो सेम रूल है यहाँ पे भी। हाँ बोलो। सर IUPAC में ऐसा याद है कि हम उसे काउंट करते थे ना, डाइमिथाइल और ट्राइमिथाइल में हम पहले कॉम्प्लेक्स नहीं काउंट करते थे, कॉम्प्लेक्स अगर कहीं पे रेडिकल्स होते थे तो वहां काउंट कर लेते थे, ओके सर, क्यों, या फिर क्योंकि मेरे को उल्टा याद है, मतलब छोटे सब्सटेंसेस के लिए हम डाई को भी इंक्लूड करते थे और बड़े कॉम्प्लेक्सेस के लिए इंक्लूड नहीं करते थे, ऐसा मेरे को उल्टा याद था, तो मुझे लगा मैं कंफर्म नहीं नहीं नहीं, इतना तो याद रख लो कि जैसे मान लो कहीं पे लिखा हो डाइथाइल, है ना, सॉरी डाइमिथाइल, और कहीं लिखा हो इथाइल, तो डाइमिथाइल पहले नहीं आएगा, इथाइल ही पहले, ठीक ओके है, डी और ई को कंपेयर नहीं करते हैं, एम और ई को ही कंपेयर करेंगे, राइट, तो ये तो नॉर्मल से है, यही याद रखना है। और कॉम्प्लेक्सेस के लिए हम डी को भी काउंट करेंगे, है ना। हाँ, जब हम कॉम्प्लेक्स रेडिकल्स की नेमिंग कर रहे हैं ना, तब वहां पे काउंट कर लेते थे। ओके सर, थैंक यू सर। वह नोट, कुछ लिगेंड्स ऐसे हैं जिनमें नाम में ही डाई ट्राई आ रहा है, जैसे इथाइलिन डाइअमाइन, राइट,
वहां पे 2 बार डाई लिखाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, राइट? तो अनदर एग्जांपल, इफ ligands are having di tri prefix in its name itself, है ना? जैसे EDT है, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट, तो डाई टेट्रा ये सब आ रहा है ना? टू अवॉइड confusion, we will use this case etc, ये सब यूज करेंगे, है ना? rather than we are using di-tri tetra, we will use bis tris tetra case. तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं, कहीं पे लिखा है क्रोमियम, है ना? ये हेप्टिसिटी 6 C6H6. सो सबसे पहला काम है इस पूरे की, राइट, कॉम्प्लेक्स में इसकी हमें देखनी है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। बेंजीन की बेंजीन तो न्यूट्रल होता है, उसके कारण 0, ये भी 0, ये न्यूट्रल हो गया, और ये पूरा लिगेंड क्या हो गया? न्यूट्रल, राइट? तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो इसमें तो केवल यही है, द नेम ऑफ लिगेंड, ये होल ट्वाइस था। अच्छा, जब भी थोड़े कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स लगेंगे, है ना, इस तरह के, rather than डाई बेंजीन लिखने की जगह बिस बेंजीन लिखते हैं, है ना? if ligands are having this and if ligands are used special type of ligands, और कुछ स्पेसिफिक चीजें बतानी है, जैसे यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन है, इसकी जगह हम डाई बेंजीन की जगह बेटर होता है बिस बेंजीन लिखना है, तो उसका नाम क्या हो गया? बिस बेंजीन। ठीक है, नाम हो गया ये खत्म। क्या आ गया? क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट 0, बिस बेंजीन क्रोमियम। अदर एग्जांपल है, यहीं पे लिखा है ETEN होल ट्वाइस Cl2, लेट्स से ऐसा कुछ लिखा है। पहले आपने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली 2 + 2, इसका नाम कैसे होगा? इस EN ब्रैकेट में डाल देंगे, जहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स नेमिंग आती है ना, वहां पे इस तरह के लिगेंड को ब्रैकेट में डाल देते हैं, जस्ट टू रिप्रेजेंट कि अच्छा ये लिगेंड थोड़ा अलग है, सेपरेट करने के लिए। हेक्सा बेंजीन क्यों होगा भाई? बेंजीन 6 थोड़ी ना है, C6H6 का नाम बेंजीन है, कार्बन का नाम बेंजीन नहीं है। आप 6 कार्बन बोल रहे हो, हेप्टिसिटी 6 तो ये बता रहा है कि कितने कार्बन से अटैच्ड है, और लिगेंड कितने हैं? 2 ही है ना। बिस EN, उसमें प्लेटिनम 2 फ्लोराइड, ये हो गया। उसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, मतलब उसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अच्छा नहीं, उसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। हेप्टिसिटी का मतलब केवल इतना है कि ये कॉम्प्लीमेंट बता रहा है कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसका नेमिंग से लेना देना नहीं है। हेलो सर, हाँ, अगर अभी वो 5 कार्बन से जुड़ा है या फिर 7 कार्बन से जुड़ा है तो हमें समझेगा नहीं ना, अगर नेम क्यों नहीं समझेगा? तो स्ट्रक्चर से सिर्फ समझ जाएगा। सर सिर्फ नेम दिया है तो उस केस में हाँ, डिफरेंशिएट नहीं होगा ना? अरे वो स्ट्रक्चर से डिफरेंशिएट हो जाएगा बेटा, स्ट्रक्चर बनाओगे तो डिफरेंशिएट कैसे नहीं होगा? सब में ये रेजोनेंस सब में है ना, हर कार्बन में, हाँ, ये अपने आप हो जाएगा डिफरेंशिएट। ओके सर, समझा। ये हो गए, है ना, नेम लिखने के। अब मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, आप सॉल्व करो, है ना, और लेट्स सी कि कितने सही होते हैं।
हाँ हाँ हाँ, जांच करें, तुम्हारी आवाज बात भी सुनेंगे। बोलो। सर वो EN को इथाइल 2,2 डायमाइन भी लिख सकते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल, आप लिख सकते हो, इथाइलिन डायमाइन भी लिख सकते हैं। और नहीं, इथाइल नहीं लिखेंगे फिर। अगर आपको IUPAC वाली नेमिंग लिखनी है तो क्या लिखनी पड़ेगी बताओ? वन सर कॉमा टू 2 कार्बन है ना, इथाइल होगा। 1,2 इथाइल डायमाइन। डायमाइन। इथेनम, नहीं डायमाइन नहीं लिखेंगे। 1,2 इथेनमाइन लिखेंगे। 1 इथेन, 1,2 अमाइन, इथेनमाइन। हाँ सर, सॉरी सॉरी सर, यस, तो सर ये भी लिख सकते हैं ना? है ना? हाँ, 1,2 इथेन डायमाइन, ये भी लिख यस सर, सकते हैं, यस, राइट। समझ गया सर, ओके, थैंक यू सर। आप ये भी लिख सकते हो, करेक्ट। तो अभी एग्जांपल लिख लेते हैं कि पहला है A3, EN जनरली यूज होता है, ठीक है। तो इतना परेशान होना है, इसका EN में नाम लिख दूं, C3Fe6 CONH3 होल 5 Cl Cl2। लिखते जाओ जल्दी जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि इस क्लास का टाइम भी खत्म हो रहा है। NH3 होल ट्वाइस Cl CH3NH2 Cl फोर्थ, K2 PdCl4 फिफ्थ, CONH3 होल 4 H2O का होल ट्वाइस Cl3 सिक्स, PtNH3 Cl Cl2 C6H5N Fe4 FeCN6 होल थ्राइस। NaPt NH3Br Cl NO2 9, A3Al C2O4 होल थ्राइस 10, LiAlH4। अरे नहीं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये नॉर्मल नेम है, IUPAC नेम बताना है। ये भी एक कॉम्प्लेक्स है। समझ में आया? जैसे नेमिंग मैंने कॉम्प्लेक्स की बताई है ना, वैसे बताओ।
5 मिनट और दूंगा फिर मैं लिखूंगा। चलो लेट्स स्टार्ट। लिख लिया? आई एम श्योर कि आधे भी नहीं लिखे होंगे। आधे आधे लिख गए? तो पहले ये देखते हैं तब तक। ये हो गया ऐसे, इसको तोड़ लो पहले, है ना? ये ना भी सबसे पहले काम यही है, धीरे धीरे। ठीक है, प्लस FeCN6 3 माइनस, फिर -1, तो इस पे +3 आ जाएगा, राइट? बैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ गया। नाउ यू कैन राइट पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट 3, रोमन न्यूमरल में लिखना है, ठीक है? इसको तोड़ लेते हैं। अब हर बार तोड़ने की जरूरत नहीं है, आइडिया लगा लेंगे इस पे क्या चार्ज आएगा। अगर इधर एनायन है तो ये कैटायन बनेगा, राइट? तो चार्ज क्या आएगा? व्हाट इज गोइंग टू बी द चार्ज ओवर हियर? तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन +3 आएगी, राइट, ओवर हियर। ये इतना तो समझ में आ रहा है। अगर ये एनायन है तो ये कैटायन बनेगा। इसका नाम पहले लिखना है। इसमें 2 लिगेंड है, ठीक है, अमाइन और एक है क्लोराइडो। पहले कौन आएगा? अमाइन के क्लोराइडो, ये पहले आएगा, ठीक है? तो लिख लेते हैं पेंटा अमाइन, ठीक है, पेंटा अमाइन। ये अगर
है ना, दो जगह है तो एक ए लिख सकते हैं, डबल ए लिखने की जरूरत नहीं है, यू कैन राइट, बट यहाँ डबल एम यहाँ आएगा, ठीक है, पेंटामाइन, राइट, फिर क्लोराइडो, ठीक है, फिर क्या आएगा ये कोबाल्ट 3, है ना, क्लोराइड। ऐसे ही यहाँ पे देखिए ये एनाइन है तो ये पूरा कैटाइन होगा, इसका नाम, इसमें क्या क्या है, अमाइन, क्लोराइड, अमाइन, क्लोराइडो, और ये क्या है, मिथाइलामाइन, मिथिनामाइन, जो भी है तो लिख सकते हैं, तो ये एम से स्टार्ट होगा, राइट, पहले ए फिर सी फिर एम, है ना, ये क्या हो जाएगा, डायमाइन, क्लोराइडो, मिथिनामाइन, मिथाइलामाइन, फिर उसके बाद प्लेटिनम, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई इसकी 0, इसकी -1, इसकी 0, +2, तो 2 क्लोराइड। फिर अब यहाँ पे के आ गया, ये एनाइन बनेगा, तो ये हो गया पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो एलिडेट, एलिडेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, है ना, ये प्लस में है तो ये -2, तो ये +2 आ गया, 2। मिथेनामाइन नॉर्मल आएगा ना, NH3 है तभी वहीं पे बस डबल एम आ रहा है। हाँ बोलो जास्कर। सर वो टेट्रा की जगह ब्यूटा लिखेंगे तो नहीं चलेगा? नहीं नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। ओके सर। हाँ ब्यूट कहाँ लिखते हैं, ब्यूट कार्बन के लिए होता है। हाँ ओके सॉरी सर। हाँ we don't write कोबाल्टेट, कोबाल्टेट क्यों राइट लिखेंगे, क्योंकि ये तो कैटाइन में है ना, कैटाइन में तो कोबाल्टेट क्यों लिखेंगे, एनाइन में जब होता है लिगेंड, अगर ये जो कॉम्प्लेक्स है वो एनाइन बन रहा है, तो यहीं से समझ में आ रहा है ना, ये अगर ये कैटाइन है तो ये एनाइन होगा, ये एनाइन है तो ये कैटाइन होगा, राइट, पार्थ क्लियर है ये बात। अब बताओ ये एनाइन है तो ये कैटाइन बनेगा, कोबाल्ट कैटाइन में आ रहा है, इसमें क्या क्या है, अमाइन और एक्वा, अमाइन और एक्वा दोनों ए से स्टार्ट हो रहे हैं, सेकंड अमाइन एक्वा, कौन पहले आएगा, MnOPQ, ये पहले आएगा, राइट, तो ये हो गया टेट्रा एक्वा, सॉरी टेट्रा अमाइन, अमाइन डाई एक्वा, अमाइन डाई एक्वा, कोबाल्ट, ये ऑक्सीडेशन स्टेट, ये तो 0, ये 0, फिर -3 आ रहा है तो ये +3, 3 क्लोराइड, ठीक है, क्या देखते हैं, ये 0, ये -1, ये 0, ये +2 आ जाएगा, यहाँ नाम क्या क्या है, अमाइन क्लोराइडो, अमाइन क्लोराइडो pyridine, इसी फॉर्म में आएगा, सीक्वेंस में लिखते हैं, अमाइन डाइक्लोराइडो pyridine, प्लेटिनम, न्यूट्रल है ये लिगेंड, तो भी नेम में कोई चेंज नहीं होगा, और ये हो गया। अब यहाँ पे ये वाला अभी आपको बताया था, ये प्रूशियन ब्लू है, तो यू हैव टू राइट, सबसे पहले यहाँ देख लो, ये इसके नंबर है Fe और FeCN6, आपको नहीं पता इन पे चार्ज क्या अलग से, बट यू नो कि यहाँ पे 4 इधर से आएगा और यहाँ पे 3 ऐसे, ये क्रॉस आपको पता है, तो इससे आपको पता चल गया कि चार्ज क्या क्या आएंगे, इस पे चार्ज आ जाएगा 4- का, इस पे आ जाएगा 3+ का, जैसे इसमें 3+ आया तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बदल गई। अब यहाँ देख लेते हैं, इस पे चार्ज कितना आया, +2 का, तो ये आ गया +3 +2 चार्ज आ गया, राइट, अभी मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, इनको फिर से मैं बता दे रहा हूँ, इसको ऐसे तोड़ लिया, आपको पता नहीं है कि इस पे चार्ज क्या है, आपको ये पता है ये कैटायन है, बट व्हाट इज द चार्ज यू डोंट नो, व्हाट इज द चार्ज यू डोंट नो, आपने ये लिख लिया, इधर ये 3 था, सॉरी ये 3 था और ये 4 था, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है इसलिए उल्टा लिखा है यहाँ पे, है ना, आयनिक कंपाउंड में, ये जो 3 है इसका मतलब यहाँ पे चार्ज क्या आएगा 3+, ये 4 है तो यहाँ पे चार्ज क्या आएगा 4-,
क्लियर है ये बात? एंड देन यू हैव आइडेंटिफाइड कि यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, राइट? अभी मैं इसको रब कर दे रहा हूँ और मैं डायरेक्टली नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो लेट्स से इट्स नेम इज गोइंग टू बी +3, यहाँ पे +2, ये क्या हो जाएगा आयरन, और ये 3। फिर इधर चलते हैं, हेक्सा साइनाइडो फेरेट, ऐसे लिखेंगे। इसको कैसे लिखेंगे? अब ये कैटाइन है तो ये पूरा एनाइन हो जाएगा। इसमें क्या क्या है? अमाइन, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, है ना, नाइट्राइटो, AbCN, ऐसे ही चलेगा। ये आ गया सोडियम, अमाइन, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, नाइट्राइटो, N, प्लेटिनेट। क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट? इस पे +1 है, 0, और इन सब में -1 है, तो इस पे +2 आ जाएगा। ये कैटाइन है तो ये पूरा एनाइन होगा, तो ये हो जाएगा पोटेशियम। C2O4 क्या होता है? ऑक्सीलेटो, ट्राई ऑक्सीलेटो, एल्यूमिनेट, 8 आएगा क्योंकि ये एनाइन में है, ऑक्सीडेशन स्टेट +3। ये +1 है, ये -2 होता है, तो यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। ठीक है, ऐसे टूट जाएगा ऐसे, तो ये हो जाएगा लिथियम टेट्राहाइड्राइडो, टेट्राहाइड्राइडो एल्यूमिनेट, ऑक्सीडेशन स्टेट 3। ठीक है भाई, क्लियर हुआ थोड़ा थोड़ा? तो आप इसकी नेमिंग लिखना स्टार्ट कर दो जितने भी हमने दिए, राइट? और कुछ एग्जांपल अपनी बुकलेट से कर लेना सॉल्व। नेमिंग में थोड़ा पार्ट और रह गया है, ब्रिज कंपाउंड का और रह गया है, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? डाउट यहाँ तक? चलो ठीक है, दैट्स इट। संडे को मिलते हैं। संडे को पहले पढ़ाएंगे फिर डिस्कशन करेंगे।